जब विधानमंडल के नेता ही लापता हों, गुमशुदा हों, तेजस्वी यादव का लोकेशन नहीं मिल रहा हो, तो केवल हिट एंड रन इनका यह भी मकसद नहीं अब है। अब तो बोलती है बंद है, अब तो बहाना ढूंढते हैं। और जब विधानमंडल का नेता लापता है तो आप दंड बैठक करते रहिए, कोई औचित्य है उसका? नहीं, चिंता हमको इसलिए सता रहा है कि भाई विपक्ष का नेता राजनीतिक रूप से लापता हो जाए, मनः सीएम हो जाए। हमने 18 तारीख को शपथ ही ले लिए, मन 4 राज्य में मुकदमा है, तो क्या लीगल काम से गए हैं या अपना संपत्ति का कोई रसीद उसीद कटवाने के लिए गए हैं? बताइएगा ना। आप विपक्ष के नेता हैं, कोई सामान्य व्यक्ति है क्या आप? नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव पर निशाना साध दिया है और तेजस्वी यादव के बारे में काफी कुछ कह दिया। उन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र चल रहा है, उसके बावजूद भी बिहार के नेता प्रतिपक्ष नहीं है, सदन में मौजूद नहीं है। हम पूछेंगे ना जी, हम काहे नहीं पूछेंगे, हम भी वोटर हैं आके। और देखिए क्या कुछ कहते नजर आए हैं नीरज कुमार। पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। देखिए, विपक्ष जो जनता का जनादेश आया, जब विधानमंडल के नेता ही लापता हों, गुमशुदा हों, तेजस्वी यादव का लोकेशन नहीं मिल रहा हो, तो यह तो स्वाभाविक है। भाई, जब महामहिम के अभिभाषण पर प्रस्ताव रखा गया, धन्यवाद प्रस्ताव का, उसका समर्थन किया गया और इस संदर्भ में माननीय सभापति जी ने सदन के चेयर से यह कहा कि जो आपके द्वारा दिए गए, जो विपक्ष के द्वारा दिए गए प्रस्ताव है, वह विभिन्न विभागों को भेजा गया, समाहित हुआ। तो फिर इसका औचित्य क्या है? तो केवल हिट एंड रन इनका यह भी मकसद नहीं अब है। अब तो बोलती है बंद है, अब तो बहाना ढूंढते हैं। और जब विधानमंडल का नेता लापता है तो आप दंड बैठक करते रहिए, कोई औचित्य है उसका? है कि आप नीरज कुमार को कोई खोजने का उचित नहीं बनता है। बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, नेता प्रतिपक्ष मौजूद है। अरे, हमको अधिकार नहीं है। ये बिहार विधानमंडल के नेता है तेजस्वी यादव, खा भी रहे, ढकर भी नहीं रहे हैं। तेजस्वी जी विधानमंडल के नेता हैं, राबड़ी देवी जी विधान परिषद की नेता हैं, विधानमंडल के नेता हैं माननीय तेजस्वी जी। तो कैसे नहीं पूछेंगे? पूछने का अधिकार है। और हम इस राज्य के वोटर हैं। इनका संपत्ति, इनका हरियाणा, दिल्ली, कहाँ सुनते हैं केस मुकदमा है, तो हम पर केस मुकदमा नहीं है तब नहीं पूछेंगे? ये पूछने का हमको अधिकार है। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो हिम्मत है राजद में, तो हम पर मानहानि का मुकदमा करे। नहीं, चिंता हमको इसलिए सता रहा है कि भाई विपक्ष का नेता राजनीतिक रूप से लापता हो जाए, मनः सीएम हो जाए। हमने 18 तारीख को शपथ ही ले लिए, मना पूजा जैसे होता है वैसे मना शपथ ले लिए। तो हमको लगा कि भाई शपथ लेके कहाँ पर घूम रहे हैं, ये जानना चाहते। उनका मंत्रिमंडल कहाँ है, कहाँ पर वो हैं, उनका लोकेशन क्या है, 9 ग्रह में किस ग्रह पर हैं बैठे हुए, यह जानना चाहते हैं। बिहार में हैं, महाराष्ट्र में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, दिल्ली में हैं, 4 राज्य में मुकदमा है, तो क्या लीगल काम से गए हैं या अपना संपत्ति का कोई रसीद उसीद कटवाने के लिए गए हैं? बताइएगा ना। आप विपक्ष के नेता हैं, कोई सामान्य व्यक्ति है क्या आप? आप कस्टोडियन है, कैबिनेट मंत्री हैं आप, तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा आपको मिला हुआ है, तो अब दर्जा मिला हुआ आप बताइएगा नहीं? सवाल तो पूछेंगे ही हम। बुलडोजर का एक्शन हो रहा है, योगी मॉडल चलेगा? नहीं, बुलडोजर क्या होता है जरा हम ही सीखना चाहते हैं। हम आज तक नहीं देख पाए। हम बहुत सर्च भी किए कि बुलडोजर कैसा, जेसीबी देखे हैं, खुरपी देखे हैं, कुदाल देखे हैं, बुलडोजर क्या होता है हमको आज तक समझ में नहीं आया। अब मैं बता रहा हूँ ना, मैं जेसीबी पर भी आ रहा हूँ। अतिक्रमण के लिए बिहार पब्लिक इंक्रोचमेंट एक्ट 1956 से बना हुआ अतिक्रमणवाद चलता है। सेक्शन 3 और 4 के तहत लोग अपना आवेदन देते हैं, आवेदन के बाद जवाब
उनका आता है, उसके बाद फिर नोटिस किया जाता है। ऐसा नहीं कि जब मर्जी करे किसी का घर उजाड़ दीजिएगा आप, ये किसी को अधिकार नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है, तो उस न्यायालय का निर्देश को नहीं माने। जो लोग बुलडोजर की बात करते हैं तो उनको बुलडोजर लेके दिखाना चाहिए, कैसा होता है बुलडोजर, कैसे बनता है वो, कौन कंपनी है वो, हम लोग भी जान पाए, अपना जनरल नॉलेज बढ़ाएंगे कि भाई कहाँ बनता है। क्योंकि बुलडोजर हम खोज रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमको नजरें नहीं मिल रहा है कि कहाँ पर है ये बुलडोजर। भाजपा के लोग सम्राट चौधरी को बुलडोजर बाबा बता रहे हैं कि बुलडोजर नहीं, बाबा है। वो तो कोई किसी के बारे में कह सकता है। नीतीश कुमार जी के बारे में कुंटलिया बाबा ने कहता था, जब आपदा पीड़ितों को जब नीतीश कुमार जी ने राहत दिया था, अभी 10,000 नहीं कह रहा है, तो कहने के लिए तो कोई नामाकरण। अब लालू जी को कैदी नंबर 3351 नहीं कह रहा था लोग, अरे वो तो नामाकरण करते रहता है, लोग प्रेम मोहब्बत में करते रहता है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा। नीरज कुमार ने सीधे तौर पे तेजस्वी यादव की खिल्ली उड़ा दी। उन्होंने कहा कि वो तो मन में मुख्यमंत्री बन ही गए हैं, शपथ ग्रहण कर ही लिया है उन्होंने 18 तारीख को। हम भी चाहते हैं मुख्यमंत्री को देखें, उनके मंत्रिमंडल को देखें कि आखिरकार तेजस्वी यादव हैं कहाँ। कल भी हमने उनको सदन में खोजा और आज भी खोज रहे हैं। अब देखना होगा नीरज कुमार के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में और क्या क्या होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।